नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल बहुत ही प्रासंगिक बना हुआ है। इसलिए नहीं कि इससे किसी व्यक्ति विशेष को प्रसिद्धि मिली है, बल्कि इसलिए कि इस मुद्दे से मानव और मानवता को क्या सीख मिलती है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक ही समझा है कि हम बाबा का ढाबा, जो ये मुद्दा इस समय इतना गर्म है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस पर भी चर्चा करेंगे कि इससे हमको क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है। मित्रों, यह मुद्दा कुछ यूं है कि गौरव वासन नामक एक यूट्यूबर ने एक अमुक व्यक्ति को, जो बाबा नाम का है, उसको मजबूर, असहाय, लाचार और गरीब जान करके उसकी सहायता कर दी। मित्रों, यह भी संभव है कि किसी उद्देश्य से ही की हो उसकी सहायता, कि वो अपने चैनल को प्रमोट कर पाए या चैनल की पब्लिक अपीयरेंस बढ़ाने पाए इस ढंग के कृत्यों से, जिसमें उस यूट्यूबर का कल्याण निहित हो। परंतु किसी भी उद्देश्य से यदि उसने एक कल्याणात्मक कार्य किया है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए। जब बाबा का स्वार्थ सिद्ध हो गया तो बाबा ने क्या कर दिया, उसी यूट्यूबर पर केस ठोक दिया कि मुझे मेरे पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसा कि उसने कहा था। अब मैं यह भी मानता हूं मित्रों कि हो सकता है कि उस यूट्यूबर ने बाबा को कुछ वादा भी किया हो कि बाबा, इस वीडियो के सफल होने पर या इस वीडियो के चलने पर मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगा या पूरा पैसा दूंगा, जिस पर वह खरा नहीं उतरा और इतने पैसे का भुगतान उसने नहीं किया बाबा को। परंतु बाबा को यह भी सोचना चाहिए मित्रों इसी के साथ कि आज उसी यूट्यूबर की वजह से बाबा की दुकान है जो चल रही है। बाबा के पास एक लंबा कस्टमर बेस है जो उनके पास पहले नहीं था। गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा था। स्विगी और जोमेटो जैसी साइट्स पर उनका ढाबा रजिस्टर्ड हो गया है, उनको यह प्रसिद्धि मिली है और पैसे मिल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यह सब किसकी देन है? उसी यूट्यूबर की देन है, यानी कि गौरव वासन के कारण ही आज बाबा इतना कमा पा रहा है और इतनी प्रसिद्धि मिल रही है उसको। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को लोकप्रियता और पैसे पचते नहीं हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में कभी देखा ना हो। तो वही बाबा के साथ भी हो रहा है। बाबा इस ढंग की आचरणहीनता कर रहा है। प्रकृति जिसको एक हाथ से देती है ना, उसको दोनों हाथ से छीनना भी जानती है, कि जिसको पच ना रहा हो उससे किस प्रकार से सब कुछ छीन लिया जाए। मित्रों, नहीं, बाबा ने इन सब बातों पर तो विचार ही नहीं किया मित्रों। उल्टा एहसान फरामोशी का आलम यह कि यह तक कह दिया कि मैंने थोड़ी कहा था कि वो मेरी मदद करे। मित्रों, अगर 2 पैसे उस यूट्यूबर ने ज़्यादा कमा ही लिए तो उससे बाबा को क्या? उसके कारण आपको कितना कुछ प्राप्त हो रहा है, यह आपने नहीं सोचा? आप गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर रोजगार प्राप्त कर पाए। कितने लोग होते हैं जो गरीबी से बाहर निकल पाते हैं? उसी विशियस साइकिल में सारा जीवन बिता देते हैं, लेकिन उस दुष्चक्र से उस व्यक्ति ने उनको बाहर निकाला। हाँ, दरिद्रता से ऊपर उठ करके और लक्ष्मी का प्रवेश उनके घर में हुआ। इस पर भी विचार करना चाहिए था बाबा को, पर बाबा ने इन सब बातों पर विचार कतई नहीं किया। जैसा कि ऊपर मैंने कहा मित्रों, प्रकृति सब कुछ देखती है। प्रकृति यदि एक हाथ से देना जानती है ना, तो वो दोनों हाथ से, अगर कोई व्यक्ति लायक नहीं है तो उससे कैसे छीना जाता है ना, यह भी जानती है। अब इस विषय पर कई लोगों ने कई प्रकार की चर्चा की है मित्रों। जैसे बाबा दारू पीता है या उनके बेटों ने उसे बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह गलत कार्य करता था या दारू पीता था, जिससे उनके घर की सामाजिक छवि गिर रही थी। बाबा की बेटी उसके बारे में क्या सोचती हैं या पड़ोसी उसके बारे में क्या सोचते हैं, इत्यादि इत्यादि। परंतु मैं इस बात पर चर्चा करूंगा यहाँ पर कि हमें आखिर इस मुद्दे से सीख क्या मिलती है सामान्य जनमानुष को। न कि इन सब बातों पर चर्चा करूंगा कि अन्य उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या विचारते हैं। हम चर्चा करेंगे कि हमें इससे या हम सामान्य मनुष्यों को इस बात से क्या सीख मिलती है, अर्थात मदद करने वाले को भी और मदद लेने वाले को भी क्या सीख मिलती है इस मुद्दे से। तो सबसे पहले आइए जाने मदद करने वाले को क्या सीख मिलती है।
मित्रों, मदद करने वाले को जो सबसे पहली सीख मिलती है इस मुद्दे से वह यह कि सहायता तो करो पर कुछ वादा मत करो। अर्थात गरीब को जान करके, लाचार को जान करके उसकी सहायता करो, पर उसको कुछ भी वादा मत करो। जो जितना आप कर सको उतना सप्रेम भाव से कर दो, परंतु उसके कल्याणार्थ इतने मत पागल हो जाओ कि उसको कुछ वादा कर बैठो। दूसरा, यदि वादा कर भी दो तो सिर्फ इतना कि जितने का भुगतान करने में आप सक्षम हैं या हृदय से उतना करने पाए बाद में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तीसरा, सहायता उतनी ही करो जितनी उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि यदि आप आवश्यकता से ज्यादा किसी की सहायता करेंगे ना, तो वो आपकी कद्र या आपकी सहायता की कद्र कभी नहीं करेगा। और चौथा, कि सहायता करके कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो मित्रों, यह तो हुई बात कि मदद करने वाले को यानी सहायता करने वाले को इस मुद्दे से क्या सीख लेनी चाहिए। अब आइए जाने कि मदद लेने वाले को इससे क्या सीख लेनी चाहिए या इस मुद्दे से। सबसे पहला, सहायता प्राप्त करने के पश्चात सहायता करने वाले को यश जरूर देना चाहिए, मानना चाहिए। यही मानवता है, मनुष्यता है। मानना चाहिए कि उसने हमारे लिए किया है, भले ही वो ना बोले पर आप माने। दूसरी बात, क्या क्षति हुई इस पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि विचार इस बात पर करो कि उससे व्यक्तिगत रूप से आपको क्या प्राप्त हुआ, प्रकृति ने आपको क्या दिया। प्रकृति ने आपके दिन बहुरे और उसके बाद आपको लाभ प्राप्त कराया, आपको गरीबी के चक्र से बाहर निकाला, आपको सब कुछ जो आपको कमी थी वो आपको दे दिया, परंतु आपको ये सब नहीं दिखता। आपको ये दिखा कि आप कितना और किसी को लूट सकते हैं। इसके अलावा अगर मदद नहीं लेनी है ना मित्रों, तो पहले ही मना कर दो, पर बाद में यह मत कहो कि मैंने थोड़ी कहा था कि मदद करो मेरी। यह तो एक तरीके का एहसान फरामोशी हो गई ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है, पाप नहीं करना चाहिए। और चौथा, सहायता करने वाले के साथ बेईमानी करने का प्रयास तो कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो सहायता करने वाला पुरुष या नारी या व्यक्ति किसी भी रूप में जो आपकी सहायता कर रहा है, वो हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए भेजा हो देवदूत के रूप में, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए और उसके साथ गलत कर बैठे। ऐसी त्रुटि कभी भी मत करिएगा। प्रकृति क्षमा नहीं करती। प्रकृति सब देख रही है, यानी ईश्वर सब देख रहा है। एक दिन वह करनी का दंड अवश्य ही देता है। तो मित्रों, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, और फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलधि। इतना कहने पर भी जो समझ गए तो वो तो बुद्धिमान है, परंतु जो नहीं समझे तो वो तो मूर्ख हैं। उनके हृदय में चेतना विकसित नहीं की जा सकती। चाहे बिरंचि समय यानी कि ब्रह्मा के समान व्यक्ति भी उनको आकर के समझाए तो भी। और एक बात और बचपन में मैंने पढ़ी थी कि पृथिव्याम तृण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर सिर्फ 3 ही रत्न प्राप्त हैं, यानी कि जल, अन्न और सुभाषित वचन, यानी कि अच्छा आप किसी को बोल सकें। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वही क्या करते हैं, रत्नों को यानी कि पन्ना, माणिक, सोना, चांदी, धन, दौलत, ऐश्वर्य आदि चीज़ों को धन संपदा मान करके चलते हैं, जबकि असल धन तो क्या है, जल, अन्न और सुभाषित वचन। क्योंकि जीवन के लिए या तो अन्न आवश्यक है या जल आवश्यक है और अच्छा बोलना आवश्यक है। तो इसी के साथ मित्रों, आज यहीं पे चर्चा का समापन करते हैं। पुनः उपस्थित होऊंगा नई बात के साथ और नई सीख के साथ और किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।